वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर आप लोगों के साथ में मिली हूँ कुछ न्यू मोटिवेशन वीडियो के साथ। लेकर कर आई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारी सी कहानी। और ये चीज जो मैं आज आपको अपनी स्टोरी के अंदर बताने जा रही हूँ, ये स्टोरी आज भारत में अगर आप जाकर के देखोगे तो भारत में आप लोगों को काफी लोग ऐसे ही अपने माँ बाप के साथ करते हैं। ये आप जरूर ध्यान से रख सुने। मैं वैसे आप लोगों को एक कहानी बताती हूँ, पर जो कहानी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, वो चीज आप बिल्कुल ध्यान से सुने कि ये चीज सच है या नहीं है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भारत के अंदर 50% लोग अपने माँ बाप के साथ यही करते हैं, जो आज मैं आप लोगों को इस कहानी के एक माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और प्लीज ये अपने माँ बाप के साथ करना बिल्कुल बंद कर दें। आज आपको इस चीज से, इस कहानी से ये मोटिवेशन जरूर मिलेगा जो मैं आज आपको इस कहानी के माध्यम से भी बताऊंगी। और आप वीडियो को जब पूरा देखोगे तब आपको मैं लास्ट में एक चीज भी बताऊंगी। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें और प्लीज अपने माँ बाप के साथ में आप लोग ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। बोलते हैं जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। तो ये है, चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी बताती हूँ जो बिल्कुल सच है। ये भारत के अंदर 50% लोग जो रहते हैं ना, ये हकीकत में इसी तरीके से ही करते हैं जो आज आपको मैं अपनी इस कहानी के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा पूरा वो जरूर करें। तो आज आपको मैं ये बताने जा रही हूँ कि दो भाई होते हैं। एक जो एक दो भाई होते हैं, उनके बूढ़े माँ बाप होते हैं, बूढ़े माँ बाप होते हैं। तो जो एक बेटी भी होती है, पर बेटी शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। और जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, जो बाप होता है जिसका नाम रामलाल होता है, और जो उसकी वाइफ होती है उसका नाम सुशीला होता है। तो जो रामलाल है उसकी सरकारी नौकरी होती है, पर वो सरकारी नौकरी से रिटायर होकर के उसको पेंशन मिलती है। पेंशन भी बहुत अच्छी खासी पेंशन मिलती है उसको। वो अगर अलग भी रहे तो वो काफी अच्छा गुजारा कर सकता है, पर नहीं, वो अपने दोनों बच्चों के साथ ही रहता है। उन दोनों बच्चों में बंटवारा हो जाता है और दोनों बच्चे अलग अलग रहने लग जाते हैं। तो यही बात होती है कि शादी के बाद में यही होता है कि माँ बाप को कौन रखेगा कौन नहीं रखेगा। तो वही उन दोनों जो लड़के थे रामलाल के, उन दोनों में होने लग गई। उनकी बहुओं को वो बूढ़े माँ बाप बिल्कुल भी नहीं सुहाते थे, बिल्कुल भी नहीं सुहाते थे। जो रामलाल के जो दो बच्चे थे उनके पास में ही वो बूढ़े माँ बाप रहते थे। हालांकि उस माँ बाप की पेंशन भी आती थी, उस रामलाल की अच्छी खासी पेंशन आती थी। चाहता तो वो अलग रह करके भी अपना जीवन यापन कर सकता था, पर ये होता है ना कि नहीं, हम अपने बेटे बहू के पास ही रहें। तो ये है और ये वास्तव में सच, और ऐसा ही होना चाहिए, अपने बेटे बहू के पास में ही रहना। पर अगर ऐसे बेटे बहू मिले तो बिल्कुल भी उनके साथ नहीं रहना चाहिए। तो वो उनके साथ ही रहते हैं। दोनों बेटे नौकरी पर चल जाते हैं। पीछे से वो जो दोनों की बहुएं होती है वो बहुत ही ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है उन दोनों के ऊपर, रामलाल और सुशीला के ऊपर। और वो बूढ़े बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। एक दिन की बात होती है कि सब लोग खाना खा लेते हैं और वो दोनों रामलाल और सुशीला अपने कमरे के अंदर बैठे रहते हैं। उस दिन वो दोनों बहुएं उनको खाना नहीं देती है, बिल्कुल नहीं देती है। तो जो उनका पोता होता है, वो पोते को अक्सर ये होता है कि जब छोटे पोते पोती होता है उनको दादा दादी से बहुत ज्यादा लगाव रहता है। ये बिल्कुल हकीकत है, आप मान के चलिए, बिल्कुल हकीकत है। तो पोता आता है कि दादा आज आप, दादा दादा आपने खाना नहीं खाया। तो पर जो रामलाल होता है वो झूठ ही बोल देता अपने बच्चे का मन रखने के लिए कि नहीं, जब तू खेलने चल गया था तब मैंने खाना खा लिया था। तो वो बोलता है ठीक है दादा। इतने में ही उसकी बेटे की बहू आ जाती है और वो बोलती है कि तुम मेरे बेटे को क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हो। तो वो बोलता है बेचारा रामलाल कि मैं उसको कुछ भी उल्टी सीधी पट्टी नहीं पढ़ा रहा हूँ। कि नहीं, तुम तो पढ़ा रहे हो उसको उल्टी सीधी पट्टी। और ये करते हुए उस अपने बेटे को वहां से वो भेज देती है और वो बहुत बुरा भला उनको कहती रहती है। तो रामलाल बोलता है कि आज तो तुम लोगों ने हमको खाना भी नहीं दिया है, सुबह से बिल्कुल भी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है। तो वो बोलती है कि तुम लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मतलब काफी बड़बड़ाहट करने लग जाती है वो बहू रामलाल के ऊपर। काफी उसी टाइम ही रामलाल का जो बेटा होता है उसका आने का होता है। तब वो अपनी ऐसा लड़ाई झगड़ा देख करके वो आता है। तो वो बहू चिल्लाती है जोर जोर से कि तुम्हारे मम्मी पापा मुझ पर यूं इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने खाना नहीं दिया, सारे दिन भर कुछ भी नहीं करते हैं, घर में ही बैठे रहते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो रामलाल बहुत परेशान हो जाता है और वो अपने माँ बाप को बोलता है कि एक दिन खाना नहीं खाओगे तो कौन सा आप लोगों के फर्क पड़ जाएगा, एक दिन अगर आप लोग खाना नहीं खाओगे तो।
ये सुन के रामलाल को बहुत दुखी होता है अपने और दोनों ही डोकरा डोकरी जो होते हैं बूढ़े, वो अपने कमरे में चले जाते हैं माँ बाप वो वहाँ और से बहुत अंदर ज्यादा अपने कमरे में चले जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो दुखी होते हैं कि मेरे बच्चे ने मुझे ऐसे कहा। पर ये आए दिन का लड़ाई और झगड़े का काम हो जाता है। होता ये है कि आए दिन वो लोग अपने बूढ़े माँ बाप से झगड़ा करती रहती है वो दोनों बहुएं। तो एक दिन वैसे ही रामलाल का बेटा जब आता है तो वो देखता है कि ये रोज़ रोज़ का लड़ाई झगड़ा। तो वो एक दिन ऐसा करता है कि जब रात होती है तो वो अपने माँ बाप को एक घेरे जंगल की साइड में लेकर के जाता है, जो काफ़ी दूर रहता है, दूर होता है, घेरा जंगल में जाए जाता है अपने बूढ़े माँ बाप को वहाँ लेके जाता है। और वहाँ जाकर के वो बोलता है कि आप यहाँ पे ही ठहरिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पर रामलाल को अपने बेटे की असलियत पता चल जाती है कि ये मुझे यहाँ छोड़ के चला जाएगा और फिर कभी नहीं आएगा। और वो रामलाल का बेटा वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद में वो दोनों माता पिता उसके वहीं बैठ जाते हैं और रामलाल का बेटा उसको बोलता है कि आप यहीं रहना, मैं थोड़ी सी देर में आ रहा हूँ। तो जाते जाते वो अपने बेटे को बोलता है, बेटा हम तो यहीं रहेंगे, तुझे यहीं मिलेंगे हम। तो वो वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद में आगे जैसे ही वो खड़ा होता है, जाता है घर के अंदर, तो उसका बेटा वहीं खड़ा रहता है। उसका बेटा बोलता है कि दादाजी कहाँ गए पापा? तो बोले कि दादाजी तो यहीं हैं, अभी आ जाएंगे। तो बोले नहीं, आपने है ना उनको बहुत दूर छोड़ करके आ गए हो। कोई बात नहीं, मैं भी बड़ा हूँगा और मैं भी शादी करूँगा, नौकरी करूँगा और बड़ा होकर के आपको मैं कहीं छोड़ के नहीं आऊँगा। मैं आपको एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर छोड़ कर आऊँगा और वहाँ से आपको धक्का दूँगा। आपको आपके साथ भी मैं ऐसा ही करूँगा, जैसे आपने दादा और दादी जी के साथ में करी है वैसे ही मैं आपके साथ में करूँगा, क्योंकि आपने भी तो उनके साथ ऐसा ही किया है। तब रामलाल के बेटे को रोना रोना आ जाता है और वह अपने बेटे के गले लग कर के रोता है और उसको उसकी गलती का एहसास हो जाता है कि जो मैंने मेरे मम्मी पापा के साथ किया है, बड़ा होकर के मेरा बेटा ही मेरे साथ में ऐसा कुछ करेगा। और उसको अपनी भूल का वो पश्चाताप होता है और वो उसी टाइम ही वापस जंगल की तरफ जाता है और वहाँ देखता है कि उसके पापा मम्मी एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं घने जंगल के अंदर। और जाकर के वे अपने पापा मम्मी के पैरों में गिरता है और रोता है, तेज़ तेज़ रोने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा और आप हमारे साथ वापस हमारे घर पे चलो। और वे खुशी खुशी एक बार में ही रामलाल और सुशीला दोनों ही राज़ी हो जाते हैं अपने बेटे के साथ आने के लिए। तो और आते ही घर लेकर के आता है राम बेटा उनको और खुशी खुशी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहने लगता है। पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, आज भारत के अंदर 50% बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसे ही होता है। आप जाकर के देख लीजिए, कहीं बूढ़े बूढ़े माँ बाप को अनाथालय, वृद्धाश्रम यहाँ छोड़ कर आ जाते हैं बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को। ये होता है या नहीं होता है? आप लोग देखते हो या नहीं देखते हो? आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं काफ़ी वीडियो वगैरह देखती हूँ, तब मुझे बहुत ही अपने आप में ही रोना आ जाता है कि जब सेवा करने का टाइम आता है तब बूढ़े माँ बाप को लोग बेटे और बहू बाहर छोड़कर आ जाते हैं, गली में छोड़कर आ जाते हैं, बहुत दूर रोड सड़क पे छोड़कर आ जाते हैं। क्यों? अगर वही माँ बाप अगर आप लोगों के साथ बचपन में ऐसा करते तो आप लोग नहीं बोलते कि काश हमारे पापा मम्मी ने हमें पढ़ाया होता, हमारी अच्छी परवरिश करी होती, आप लोग भी उनको कोसते। पर जब माँ बाप बच्चों के लिए दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते और अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या झेलते हुए भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और अच्छी परवरिश करते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी। और वही बेटे बड़े होकर के शादी के बाद में अपने ही बूढ़े माँ बाप को ऐसे बुरा समझ करके और उनको रोड पे छोड़कर आ जाते हैं। ये शर्म की बात है। और ये शादी के बाद ही क्यों होता है? मैं भारत के हर एक नारी से पूछना चाहती हूँ कि ये शादी के बाद ही क्यों होता है? अगर जिसकी बहू है, अगर उसके उसके माँ बाप के साथ भी अगर एक ऐसा हो तो कैसा लगे? आप लोगों को अगर थोड़ी भी शर्म हो तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं। शर्म करो।
इस दुनिया में जब सेवा करने का मौका माँ बाप के लिए मिलता है तो आप लोग उनको वैसे ही सड़कों पे छोड़ कर आ जाते हो। ये कितनी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। अगर हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अगर ऐसा सोचने लग जाए तो कोई भी बच्चे की अगर परवरिश अच्छी नहीं होगी। पर माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए ऐसे नहीं सोचते हैं। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं और एक एक पैसा इकट्ठा करके उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो बड़े होकर अपने पैरों पे खड़े होकर के अपना घर बसाए। और घर बसने के बाद में बेटा क्या करता है, उन बूढ़े माँ बाप को सड़क पे छोड़कर आ जाता है, कहीं और जगह छोड़कर आ जाता है। ये मैंने देखा है, मैंने वीडियो में, सोशल मीडिया में, सब जगह ये चीज़ें देखी है। मैं आप लोगों को सिर्फ इस कहानी की चीज़ से एक मोटिवेशन देना चाहती थी कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जैसे कि उस बच्चे ने देखा तो वो वैसा ही अपने माँ बाप के साथ करता। तो यही है, जैसा बच्चा देखता है वैसे ही अपने माँ बाप के साथ में करता है। क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि कैसे बूढ़े माँ बापों को छोड़ देते हैं, वो बेचारे बीमार हो, कुछ भी हो, पर उनको ऐसा ही तड़पते हुए रोड के ऊपर छोड़ देते हैं। ये मेरी आंखों देखी बात है, मैंने खुद ने देखा है ये चीज़ें। जब भी मैंने आज विचार किया कि मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए बूढ़े माँ बाप के ऊपर। आप लोग ही कमेंट करके बताएं मुझे कि ये मैंने जो बोला है ये सच बोला है या नहीं बोला है। ये जब खुद के ऊपर बीतेगी तब पता चले। ये चीज़ें देखनी चाहिए। मैं हमेशा ही ये सोचती हूँ कि जो भी बूढ़े माँ बाप हों उनको अपने पास में रखें, उनकी अच्छी सेवा करनी चाहिए और उनकी सेवा करने से ही सब कुछ मिलता है, सब चीज़ प्राप्त होती है। यही है, मैं तो यही बोलना चाहती हूँ। ऐसा लोग क्यों करते हैं कि अपने बूढ़े हुए नहीं माँ बाप और उनकी जब तबीयत वगैरह सही नहीं होती, कुछ करने के में वो असमर्थ होते हैं, तो उनको बेटा घर पे छोड़ कर के आ जाता है। जानते हैं कि बहू तो खुद की नहीं होती है पर बेटा तो खुद का ही होता है, तो बेटे को ये समझदारी क्यों नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को यही मोटिवेशन, यही बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़ ये चीज़ें करना छोड़ो। ये शर्म की बात है। बूढ़े माँ बाप की अच्छी तरीके से सेवा करो। अगर वही माँ बाप अगर बचपन में आप लोगों के साथ करे होते, जवानी में आप लोगों के साथ करे होते, तो आप लोगों के ऊपर कैसी क्या बीतती। आप खुद लोग चीज़ सोचो एक बार। ये शर्म की चीज़ है। वो तो नहीं करते, वो तो दिन रात एक एक पैसा जोड़ करके आप लोगों की परवरिश अच्छी से अच्छी करने की सोचते हैं। और जब उनका ऐसा टाइम आता है, उनका बुढ़ापा आता है कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग उनको रोड पे छोड़कर आ जाते हो। वृद्धाश्रम जो, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ऐसी चीज़ें ना करें, नहीं तो आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो चीज़ भी आपके साथ ऐसा ही करेगी। और इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को यही मोटिवेशन देना चाह रही थी, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ अपने बूढ़े माँ बाप के साथ आप लोग ऐसा ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो आपका बच्चा देख रहा है वो भी आपके साथ ऐसा ही करेगा। मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग इसमें थोड़ी रुक गई थी, इसलिए मुझे वापस से एडिटिंग करके ये वॉइस रिकॉर्डिंग डालनी पड़ी है, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मेरा माइक बीच में थोड़ा डिस्चार्ज हो गया था। तो मैं आप लोगों को बस यही बताना चाह रही हूँ, मेरे भाई मेरी बहनों, कि किसी भी बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा ना करें, और बल्कि उनको अच्छी तरीके से रखें, उनका अच्छी तरीके से देखभाल करें, ताकि आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ी को आपसे मोटिवेट हो और वो भी आप लोगों का इसी तरीके से ही ध्यान रखें। क्योंकि जैसा आप अपने बूढ़े माँ बापों के साथ करोगे वैसे ही आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे आप लोगों के साथ भी सेम वैसा ही बर्ताव करेंगे, और ये आगे से आगे दर पीढ़ी दर बढ़ता ही जाएगा। तो मैं आप लोगों को बस यही अपनी वीडियो के माध्यम से, अपनी कहानी के माध्यम से आप लोगों को ये समझाना चाहती थी कि कभी भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप है तो सब कुछ है, सब कुछ है इस जहान के अंदर। एक माँ बाप का प्यार ही ऐसा होता है जो निस्वार्थ होता है, उसमें कोई लालच नहीं होती है माँ बाप के प्यार में। तो मेरे भाई मेरे बंधु हो, ये आप चीज़ देखो, ये आप चीज़ समझो और इस चीज़ से आप मोटिवेट हो। और ये मेरी कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने आपको जो ये चीज़ बताई है ये सही बताई है ना बताई है, गलत बताई है ये सही बताई है। क्योंकि जो मुझे अच्छा लगा मैंने इस कहानी में आप लोगों को सब कुछ बता दिया है और बोल दिया है। और इस कहानी के माध्यम से यही मिलती है शिक्षा हम लोगों को, यही मोटिवेशन मिलता है कि अपने माँ बाप की अच्छी तरीके से देखभाल करो, उनको कभी भी ऐसे बेघर ना छोड़े और हमेशा उनका ख्याल रखें। यही मेरी आप लोगों से विनती है हाथ जोड़ करके, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो अपने माँ बापों को ऐसे छोड़ जाते हैं। पर आज मुझे इस कहानी को देख करके, सुन करके, मतलब
मेरे खुद के आंसू तक आने लग गए थे। मेरा खुद का भी कलेजा भर आया जब कोई ऐसे माँ बाप के साथ में करता है। ये झूठी ऐसी कहानी नहीं है कि मैं आपको सिर्फ कहानी ही सुना रही हूँ, ये बिल्कुल एक सच्ची कहानी है, बिल्कुल भी झूठी कहानी नहीं है। और आप लोगों को भी ये भारत के अंदर देखने के लिए कहीं जगह मिल जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। और आपने देखा भी होगा कई बूढ़े माँ बापों को ऐसे ही छोड़ जाते हैं, जिनको थोड़ा भी शर्म नहीं आती।